आजकल स्टार्टिंग में भी बहुत टाइम लग रहा है। हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और कमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हम आज की क्लास में पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ेंगे, उस पर आसान आसान से सवाल करेंगे और फिर कुछ एक कॉन्सेप्ट बचेंगे तो उन्हें अगली क्लास में करेंगे, यानी अगली 2 क्लास में पार्टनरशिप खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप, देखिए, पार्टनरशिप जीवन में हो या बिजनेस में हो, इसका जो लाभ है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। क्या है? साझेदारी। पार्टनरशिप साझेदारी। ध्यान से समझिएगा। जो भी लल्लू लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करेगा तो हम उसे पीटेंगे बहुत बुरी तरीके से। ज्यादा बुरी तरीके से नहीं, थोड़ी बुरी तरीके से हम उसे पीट देंगे। ठीक है जी, चलो। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या है? तो पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप, देखिए, होती सिर्फ प्रॉफिट के लिए। कोई भी पार्टनरशिप करेगा किस लिए करेगा? प्रॉफिट के लिए करेगा, कि भाई प्रॉफिट चाहिए हर आदमी को। अब प्रॉफिट 2 बातों पर निर्भर करता है कि आपने टाइम कितना दिया और पैसा कितना लगाया, यानी पैसा आपने कितने समय के लिए लगाया। अगर आप आज पैसा लगा लें और 2 घंटे में निकाल लें तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। आप, लेकिन ये वो स्टॉक मार्केट वाली बात नहीं है कि कई बार 1 घंटे में भी इतना मिल जाता है कि 10 दिन में भी नहीं मिलता। ये नॉर्मल बात हो रही है, इन्वेस्टिंग की बात हो रही है कि आप अगर अपने पैसे को लंबे समय तक लगे रहने दोगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। सपना कुमारी कह रही है, वॉइस नहीं आ रही। सपना कुमारी हुई ना तुम्हारी, कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में वॉइस। ठीक है, अच्छी आ रही है। बाकी लोगों को तो आ रही है ना, सपना को छोड़ के। एक्चुअली सपना के कान ड्राई क्लीनिंग मांग रहे हैं, कान के पर्दे। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट 2 बातों पर निर्भर करता है। प्रॉफिट इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका निवेश कितना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, पैसा आपने कितना निवेश किया है, कैपिटल कितनी लगाई है आपने। और एक प्रॉफिट निर्भर करता है कि आपने कितने टाइम के लिए लगाई है। इन 2 बातों पे प्रॉफिट डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि 2 बंदे हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ठीक है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो I1 है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो I2 है। इसने जिस टाइम के लिए पैसा लगाया है वो T1 है और इसने जिस टाइम के लिए पैसा लगाया है वो T2 है। इन्वेस्टमेंट I1 I2 है, टाइम T1 T2 है। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, ये देख सकता हूं कि अगर कोई मुझे कहे कि प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का अनुपात क्या होगा, तो मैं कहूंगा प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट का अनुपात निकालने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा कर देते हैं। ये बात हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर कोई आदमी इक्वल समय के लिए पैसा लगा रहा है, कोई भी आदमी इन्वेस्ट फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम, अगर कोई आदमी सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पैसा लगा रहा है, तब हम कहते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, P1 और P2 का रेशियो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। अगर कोई सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पैसा लगा रहा है, मान लेते हैं कि वो भी 10 साल के लिए लगा रहा है, दूसरा भी 10 साल के लिए लगा रहा है, तो अगर पहले वाला 1000 लगा रहा है, दूसरे वाला 2000, तो प्रॉफिट 1000 और 2000 यानी 1:2 में बटेगा। ठीक है, अब मैं इस पर सवाल पूछना चाहता हूँ और बहुत अच्छे सवाल पूछना चाहता हूँ, नॉर्मल नहीं, कि आपको मजा आए। जैसे सवाल पेपर में आए हैं, आज की क्लास में हमारा यही फोकस होगा कि हम ये देखें कि पेपर में पिछले 3-4 सालों में किस तरीके के सवाल आए। तो अभी की क्लास में मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस इतना बताया कि पार्टनरशिप जो साझेदारी होती है वो प्रॉफिट के लिए होती है और प्रॉफिट 2 बातों पर निर्भर करता है, एक इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, एक इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, कि आप कितना पैसा निवेश कर रहे हो और कितने समय के लिए निवेश कर रहे हो। अगर 2 व्यक्ति ए और बी I1 और I2, T1 और T2 समय के लिए निवेश करते हैं तो इनके प्रॉफिट का अनुपात I1 T1 I2 T2 होगा। अच्छा, कोई मुझे यहां से I1 और I2 का अनुपात पूछ ले तो मैं कह दूंगा कि I1 I2 का अनुपात निकालना है तो P1 अपॉन T1 और P2 अपॉन T2।
यानी प्रॉफिट को टाइम से भाग कर देंगे। अगर कोई मुझे टाइम का अनुपात पूछ ले तो मैं कहूंगा कि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भाग कर देंगे। तो ये कोई नई चीज मैंने नहीं बताई है, ये जो निकाला था इसी से ये लिख दिया। एक बार I1 को उधर ले गए, एक बार T1 को उधर ले गए। सर आपका डायलॉग तेरी भैंस को भोपाल ले जाऊं हॉलीवुड की मार्वल मूवी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की हिंदी डब में है, आपका डायलॉग इंटरनेशनल है। भाई मुझे नहीं पता, सीरियसली बताओ। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने एसएससी सीपीओ 2020 में आया हुआ सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, उम्मीद करते हैं कि सबसे हो पाएगा। सर आपने ओरेकल में लगाया है क्या? ओरेकल क्या होता है ये? देखिए मित्र, बहुत सिंपल सा सवाल है, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बेशरम है, कह के क्या फायदा। ए और बी ने क्रमशः 92,500, 1,12,500 के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है। अब देखिए इक्वल टाइम है, कहीं दिया नहीं है कितने समय के लिए किया, इसका मतलब दोनों ने बराबर समय के लिए किया। तो मैं अगर पूछूं कि प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी का अनुपात है कितना जी? 92,500 अनुपात 1,12,500। जीरो से जीरो कट गई बेटा, 25 से भाग करेंगे दोनों कट जाएंगे, 25 से 25 या 75, 18 बचेगा, 25 सत्ते 175। अब ये 45, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। हमने देखा कितना आ गया जी, 37 और 45 का रेशियो आ गया। अब मुझे मालूम है कि जो बी का हिस्सा है वो 9,000 है, यानी 45 की वैल्यू 9,000 है। तो देखिए मैं कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ 45 को 2 से गुणा किया है 90 और 2 जीरो चुपकाई है, तो 74 को 2 से, 37 को 2 से गुणा करो 74 और 2 जीरो चुपका लो, यानी 7400 इसका लाभ होगा। क्या ये सवाल मुश्किल था दोस्तों? रामकरण जी, प्रभात भास्कर, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। मैंने बताया कि प्रॉफिट जब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हो तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। ये सवाल देखेंगे, देखते ही बड़ा मुश्किल सा आ गया। चले इतना मुश्किल भी ना पूछ के कुछ और आसान पूछ लो, इस पे भी अभी आएंगे। मैं जो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार लेके आया हूँ, ताकि आप सीखो कि कैसे सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में हमेशा आसान आए, प्रीवियस ईयर में भी मुश्किल आए हैं कुछ कुछ। कुछ छोटे छोटे जो सवाल देखो पहले। ये सीजीएल मेंस में आया, सोचिए भगवान कैसी मेहर कर देता है कई बार कि सीजीएल मेंस में ऐसा सवाल पूछ लिया जो हम पहली क्लास में ले रहे हैं। सोचिए दोस्त, लेकिन लिखा कैसे दिख रहा है सब बच्चों को? सब बच्चों को दिख रहा है? ए और बी ने और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया उनका अनुपात 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 रुपए है तो सी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें, क्या होगा? बताएगा कोई? देखो मैं तीनों की बात कर लेता हूं, ए की,
बी की और सी की। अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट, तो आप बोलेंगे जी इनकी इन्वेस्टमेंट है 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया उनका अनुपात था 4:2:3। जितने भी मंथ्स के लिए निवेश किया है, MONTHS, वो कितना है 4, 2 और 3, ठीक, 4, 2 और 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जी प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा, प्रॉफिट, तो आपको पता है प्रॉफिट जी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, इस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। इन्होंने कहा ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर दे रखा है। आठ, 6 और 15, ठीक है। तो इन्होंने कहा है ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के लाभ के बीच का अंतर कितना है 2, और 2 की वैल्यू कितनी है 186,000, ठीक है। ये इनके बीच का अंतर है। तो सी के लाभ का हिस्सा पूछ रहा है, यानी एक की वैल्यू यहाँ से 2 निम्मा 18, 2 तिया 6, 93,000। 15 की वैल्यू कितनी होगी 0,0,0, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 निम्मा 135 और 4 139। क्या इतना घटिया सा उत्तर आ रहा है इस सवाल का? हाँ जी आ रहा है, 13,95,000 आ रहा है, 13,95,000 आ रहा है। क्या ये सवाल मुश्किल था दौंदयाल? दौंदयाल अल्टरनेट आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी चला जाता है फिर आता है फिर चला जाता है। जैसा मैंने पढ़ाया था वैसे ही है, बस डिजिट कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल हैं, लंबी चौड़ी हैं। बाकी तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ था, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। आज एक और चीज बता देता हूं कि मेरे पास अभी कोई भी नहीं है, मेरे पास अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी, ठीक है। तो ना मैं आपके बहुत ज्यादा कमेंट देख पाऊंगा, ना ही उन पे रिवर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि कोई है नहीं, मैं अकेला हूं इस वक्त। चलिए और आसान आसान से सवाल मैं दिखाता हूं ताकि सब बच्चों का हो, कोई बच्चा ऐसे बचे ना। ये बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे नहीं पूछना चाहिए आपसे, बट देख लो फिर भी। तीन साझेदार ए, बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है। क्रमशः ए, बी तथा सी के लाभ का अनुपात क्या है, ये बताना है। देखिए ए, बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, तो मैं लिख देता हूं ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना 2b, बी के हिस्से का 2 गुना 2b तथा सी के हिस्से का 12 गुना, तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है आपस में, बराबर है भाई। ए के हिस्से का 3 गुना बराबर है। अगर ये बराबर है तो मैंने इसको क्या किया, 12 के ही बराबर रख लिया, क्योंकि 3 और 2 12 का एलसीएम 12 आ रहा है। अगर मैं इसको 12 के बराबर मान दूं तो ए बी सी का अनुपात क्या आ जाएगा जी, 3 चौक 12, 2 छक्के 12 और 12 एकम 12, 4 6 1। तो एबीसी के लाभ का अनुपात पूछा है, मतलब बेइज्जती जिसको कहते हैं वो करा ली। ये सवाल मैं कैसे तो पार्टनरशिप का कहूं और कैसे रेशियो का कहूं। रेशियो का कहूं तो लाभ आ रहा है, तो क्या प्रॉफिट लॉस का कह दूं इस बदतमीज को। अब जल्दी जल्दी करते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे ये कह रहा है
1,35,100 रुपए का इतने कितने अनुपात में लाभ बांटा, बी को मिलने वाली राशि, तो RW में लिख लीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है, वही सवाल कराऊंगा जिसमें थोड़ी जान होगी। बी को कितने रुपए मिलेंगे, आसान है। ए को कितने रुपए मिलेंगे, आसान है। ये सवाल देख लीजिए, SSC CGL Tier 1 2021 में आया 18 तारीख को। देख पा रहे हैं सवाल, सवाल देख पा रहे हैं। शुभम पंडित खिवई हमारे साथ आ गए। इंग्लिश में एकदम क्लियर दिख रहा है, रेशियो 234,569। कोई बात नहीं, अभी मैं चेंज करता हूं, लिख देता हूं रेशियो भी। ये पता नहीं किस गधे ने कैसी फॉन्ट से टाइप किया है जो ऐसा आया है। 5 6 9 2 3 4 264 रुपए है। कितना है, 7264 है। चलो अब ठीक है। सर जी नहीं दिख रहा है कुछ भी, कोई बात नहीं, सवाल में नहीं दिख रहा है, इसको अभी टाइप करके दिखा देंगे। दूसरा सवाल कर लो। आपकी भी कोई एक समस्या थोड़ी है, आप भी कोई कम VIP थोड़ी हो, आपको भी सवाल नहीं दिखते। क्या दिखता है, भगवान मालिक है आपका। ये लो, ये दिख रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये दिख रहा है ना, देखिए दोस्त, ये कह रहा है कि ABC किसी व्यवसाय में ₹75,500 की राशि लगाकर धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। A B से ₹3500 अधिक लगाता है और B C से ₹4,500 अधिक लगाता है। कुल लाभ इतना है। देखो, मैंने पहले ये देख लिया कि पैसा लगाते कितना कितना है, A B और C, ठीक है। अब 75,500 की राशि है, B C से 4,500 अधिक लगाता है। मान लेते हैं कि ये X लगाता है, तो ये X प्लस 4,500 लगाता है, 4,500। और A B से 3,500 अधिक लगाता है, तो 3,500 जोड़ देता हूं इसमें, तो X प्लस 8,000 लगाता है। ये X प्लस 8,000 लगाता है, क्लियर है। X प्लस 4,500, X प्लस 8,000, CX लगाता है, ठीक है। अब अगर मैं टोटल की बात करूं कि टोटल कितना है, तो आप कहेंगे जी टोटल है यहां से 3x प्लस 12,500 और ये बराबर है 75,500 के। तो 3x कितना आ गया जी, 63,000, यानी x कितना है, 21,000। 21 के 21,000 है। गुरुजी आपसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ी दुविधा में हूँ। ठीक है भाई शुभम, हमेशा दुविधा में मत रहो, कभी नॉर्मल भी रहो। तुम हमेशा तुम्हारा ये दुविधा में हो, कब निकलोगे दुविधा से बाहर। दुविधा में हूँ, दुविधा किसी होटल का नाम है क्या, वहां पे पड़े हुए हो। 29,000 अनुपात, इसी अनुपात में पैसा बटेगा। 21 और 4 25,500 और 21,000। देखें अब, ये किसी से कट रही है संख्या क्या, 290, 5 से और कटेगी कितनी बार, 55 25 5 अट्ठे 40, 55 25 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 58 51 42, ठीक है। अब कुल लाभ 45,300 है, कुल लाभ 45,300 है। तो कुल लाभ यहाँ पे कितना है भाई, बताना जरा जोड़ के। तो आप कहेंगे जी 60
100, 151, 151 की वैल्यू 453 पे 2 जीरो है, यानी 1 की 300 है। 1 की 300 है तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी ये पूछ रहा है। 58 की वैल्यू कितनी होगी, 58 तिया 0 0 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17,400 इज द करेक्ट आंसर। गुरुजी आप भी मजे ले रहे हो सर, आपकी टीम मुझे रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच में एक्सक्यूज नहीं दे रही, एक्सेस नहीं दे रही। तो यार देखो आज टीम नहीं है, कल आप बोलना। अभी मेरे पास कोई बंदा होता मैं उसको बोल देता कि भाई इनका नाम नंबर नोट करो, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि बंदा नहीं है, आप कल तक वेट कर लो, ठीक है। चलो यार मेरे लिए थोड़ा दुआ करो यार, मैं पता नहीं यार, मुझे बहुत दुख सा है, मैं मतलब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ यार अभी पिछले 15-20 दिनों में। पहले तो कभी ऐसा नहीं था यार, मैं मतलब हमेशा मेरे अंदर एनर्जी रहती थी, ऐसे रहता था, मतलब पता नहीं क्यों पिछले 15 दिन से मुझे बस कमजोरी कमजोरी फील होता है, कमजोरी कमजोरी फील होता है। आज भी मैं डॉक्टर को दिखा के आया, उसने गोलियां भी लिखी हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। रोना सा आता है मुझे, पता नहीं क्यों, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुबह से शाम तक घुमा लो, मॉल ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, फिर आके 10-12 क्लास दिला लो, पता ही नहीं चलता था कभी। हमेशा मैं बिना थका रहता था। जब से कोविड हुआ है तब से ऐसा हो रहा है, तब से ऐसा हो रहा है, पता नहीं। मैं तो लोगों को कहता था यार तुम अभी से कमजोरी फील करते हो, कोई उम्र है क्या। शायद से मेरी बहुत सारी चीजें कम है, थायराइड वायराइड या तो खराब हुआ है, कुछ तो हुआ है। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7, 8 और 14 माह के लिए निवेश किया, उनकी पूंजी का अनुपात बताओ क्या होगा। लाभ इतना है, इस बार लाभ का अनुपात है P1, P2 और P3 का अनुपात है 8, 7, 5। टाइम का अनुपात क्या है, T1, T2, T3, 7, 8 और 14। तो I1, I2, I3 का अनुपात क्या है, 8/7, 7/8, 5/14। यही एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि ऐसा अनुपात तो आपने देखा नहीं होगा कहीं। हमने एलसीएम ले लिया 14 गुणा 4, 56 आ गया एलसीएम। 7 अट्ठे 56, अट्ठो अट्ठो 64, सत्तू सत्तू 49, 4 पंजे 20। तो 64, 49, 20 इज द करेक्ट आंसर। 64, 49, 20 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। सर आपको किसी की नजर लग गई है, किसी बाबा के पास जाइए। सर मैं भी गया था, जब मेरा प्रेम मुझसे बिछड़ गया था तो मैं एक बाबा के पास गया था और बाबा ने सर मुझे एक रूमाल में सिंदूर दिया था और कहा था किसी तरीके से उस तक पहुंचा दो। मैंने सर वो सिंदूर उस तक पहुंचा दिया सर, उसके बाद भी वो मेरी नहीं हुई। फिर सर मेरी और बाबा की इस बात पे बहुत लड़ाई हुई। फिर बाबा ने कहा कि पहले बाबा का भी वो टारगेट थी, इसी चक्कर में वो बाबा बने हैं। फिर सर मैंने हिम्मत छोड़ दी, हिम्मत छोड़ दी, अरे हिम्मत छोड़ दी।
देखें मित्र, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े। वर्ष के अंत में लाभ को इस अनुपात में बांटा गया। बी और सी 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े, यानी मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 1, 4 और 5। अगर मैं यहाँ पे कहूँ टाइम का अनुपात कितना है, तो पहले वाला तो 12 महीने ही है, दूसरा 4 महीने बाद जुड़ा यानी 8 महीने, ये 6 महीने बाद जुड़ा यानी 6 महीने के लिए जुड़ा है। तो मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाल सकता हूँ P/T करके, 1/12, 1/2 बचेगा, 5/6, 12 एलसीएम ले लिया तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया 1, 6 और 10। 1, 6 और 10। अब बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी में अंतर पूछ रहा है। ये तो कट भी नहीं रहा कुछ, हम गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। सर मैं देवभूमि से हूं तो वहां देवी देवता आते हैं, मेरी मम्मी पे भी आते हैं। ओहो, आपकी मम्मी पे देवी देवता आते हैं, बहुत बढ़िया। 1, 4, 5 और टाइम कितना था, शुरू की, और बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े वर्ष के अंत में, यानी ये तो 12 महीने के लिए था, वो 4 महीने बाद जुड़े यानी 8 महीने के लिए जुड़े, और वो 6 महीने के लिए जुड़ा है, और लाभ 1, 4, 5 में बटा है। तो लाभ बटे टाइम कर दिया हमने, 1/12, 1/2, 5/6, 12 एलसीएम ले लिया, 12 एकम 12, 2 6 के 12, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 10 और 6 16 और 1 17 आ रहा है। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है मेरे हिसाब से। आपका क्या आ रहा है? अब मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कोई बताएगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ? सर एक की वैल्यू 54,000 दे रखी है, ए ने, अच्छा ए ने 54,000 पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया, तो एक की वैल्यू 54,000 है। मैं सोच रहा था तीनों का इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों का अंतर बताना है, इन दोनों का अंतर 4 है, 4 की क्या होगी, 4 गुणा 54,000 बराबर 2,16,000, 2,16,000। देखिए इन्वेस्टमेंट तो सीखनी पड़ेगी, मैं भी करता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं करता हूँ, बट हाँ ये है, सुबह कई बार 9:15 पे मार्केट खुलती है तो मैक्सिमम 10 तक करता हूँ, और उसके बाद 2 से 2:20 तक, मैक्सिमम 2:30 तक करता हूँ। आज भी किया मैंने, कल भी किया था, और करना ही पड़ेगा, मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल अर्निंग का सोर्स मेरे पास ट्रेडिंग और रेंटल और छोटे मोटे और 1-2 इनकम है, वही है बस, और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को बाहर से लगता होगा कि मेरे लिए ये भी एक कोई इनकम का सोर्स है, तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी होगा वो अलग बात है, बट अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताते हुए भी आपको दुख लग रहा है, बताता नहीं हूं ताकि आपको कहीं डिमोटिवेशन ना फील हो जाए, इसीलिए। ये देख लो सवाल, सीजीएल मेंस 2018 में ही आया है। देखो ट्रेडिंग में मेरा ठीक है, कल भी मैंने 6.5 बनाए थे, और आज मैंने बनाए तो बहुत थे, मतलब
ऐसे मानो कि 10:30 तक बनाए थे बट लॉसेस बहुत हुए, तो फिर भी जब क्लोज किया तो 2:30 पे किया। देखो, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का तिगुना यानी कि 3A, ए के निवेश का तिगुना यानी 3A बराबर बी के निवेश का दुगुना यानी 2B और सी के निवेश का 4 गुना यानी 4C को बराबर रख लेते हैं 12 के। तो ए कितना आ गया 4, बी कितना आ गया 6 और सी कितना आ गया 3। ठीक है, यदि कुल लाभ में से सी का हिस्सा इतना है, सी का हिस्सा इतना है 4863, तो 1621 आ गई एक की वैल्यू। ए का हिस्सा पूछ रहा है 16 चौका 64, 21 चौका 84। क्या ये सवाल मुश्किल था? मेंस में पूछा गया। क्या इस सवाल की औकात थी जो ये मेंस में पूछा जाए? आप मुझे बताओ दौंदियाल साहब। देसी घी पहुंचाने की एक बच्चा बात कर रहा है। अगर देखिए थोड़ा देसी घी है तो आप खुद ही खा लीजिए, और अगर ठीक है, अगर ज्यादा है, थोड़ा बहुत है, तो आप मुझे दे सकते हैं, मुझे जरूरत होती है। ठीक है, चलिए। अक्षय हल्दर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सवाल देखेंगे, इस तरीके के सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले सवाल नोट कर लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए, नोट मत करिए, पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ये भी सीजीएल मेंस 2018 में आया है। सर आपने साथ हमें रख लीजिए, घी मैं खिला दूंगा, बना बना के रोज बनाता हूँ घी। ठीक है भाई। देखो, ए ने क्या किया है, पूंजी लगा के व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ए ने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, लगाए थे। उसके बाद इसने इसका 50% बढ़ा दिया, 2 का 50% एक यानी 3 कर दी, और वो 8 महीने के लिए। तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 8 तिया 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 32 है। मानते हैं? ए की टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? 2 रुपए लगाए 4 महीने के लिए, उसके बाद 3 कर दिया, 50% बढ़ा दिया, बचे हुए 8 महीने के लिए। अब बात बी की आती है, बी को पकड़ लेते हैं। बी ने क्या किया है, 3 महीने तक 6 रुपए लगाए, उसके बाद 33 से 1/3% बढ़ा दिया। तो 3 का 33 से 1/3% 1 होगा। अगर 1 बढ़ा दिया यानी अब 4 है, बचे हुए 6 महीने के लिए। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 42 आ गया। ठीक है, उसके बाद बारी सी की आती है। तो सी ने क्या किया, 8 महीने बाद 50% पूंजी निकाल ली है। तो उसके 5 रुपए 8 महीने तक थे। उसके बाद उसने क्या किया, बचे हुए 4 महीने में आधा निकाल लिया, 2.5 बचा है। 2.5 चौका 10, 8 पंजे 40, ये 50 आ गया। यानी अनुपात की अगर बात करूं तो 16:21:25 आ रहा है। आ रहा है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? देखिए, 5 और 1 6 और 6 12 का 2, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 62 टोटल लाभ हुआ है। 62 की वैल्यू सवाल में 86800 दे रखी है। एक की कितनी होगी? 62 एकम 62, बचेगा कितना जी? 62 एकम 62, तो 4 और 2 248 बचेगा। तो 4 से कट जाएगा 248, एक की वैल्यू 1400 आ गई। अगर एक की वैल्यू 1400 है तो ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा? ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा? 25 और 16 का अंतर कोई बता सकता है?
9 की गुणा करेंगे 14 से, 126 पे 2 जीरो, 12,600। क्या ये सवाल मुश्किल था? थोड़ा सा मुश्किल था। क्या था? थोड़ा सा मुश्किल था। एक तरीका ऊपर और बताऊंगा इस सवाल का, ठीक लगता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोबारा देखो, एक और तरीका देखो। कई लोग तो इसी में उलझ गए। अरे इसने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, उसके बाद 50% बढ़ा दिया, यानी 1 बढ़ा दिया। तो कितने दिन के लिए बढ़ा दिया? 8 महीने के लिए। 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 32 रुपए लगे हैं इसके टोटल। इसने 3 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, उसके बाद 33 से 1/3%, 1/3 बढ़ा दिया, 4 लगा दिए 6 महीने के लिए। 4 6 महीने के लिए लगा दिए, तो ये टोटल आ गया 42। इसने 5 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, बाकी फिर 50% निकाल लिया, तो 2.5 रह गया 4 महीने के लिए, तो इसका 50 आ गया टोटल। ये चक्कर। अब हम एक चीज क्या करते हैं, जैसे ना एक ये भी तरीका होता है बेटा, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि आपने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, ठीक है? आपने 2 रुपए 4 महीने के लिए लगाए थे, और आपने उसके बाद क्या किया, 4 महीने बाद पूंजी को 50% बढ़ा दिया, यानी 3 कर दी। यानी जो आपने 1 रुपया 8 महीने के लिए लगाया, अगर वो फिर एक लेंथी तरीका भी हो जाता है, वो आप कहो तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मुझे ऐसी जरूरत लगती नहीं उसको बताने की। रहने दो, यही ठीक है। इसमें क्या है, गलती होने के चांसेस नहीं है, वो आएगा नहीं समझ, और गलती अलग से होगी। ये सवाल होमवर्क में कर लेना आसान है। ये सवाल देख लो, ये ठीक लग रहा है मुझे। देखो भाई, ए, बी और सी एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। ए व्यवसाय में निवेश की गई कुल पूंजी का 1/5 योगदान देता है,
बी एक साथ ए और सी जितना योगदान देता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ ₹5200 था। सी का लाभ क्या होगा? एक व्यवसाय निवेश में कुल पूंजी का 1/5 योगदान देता है कि अगर कुल पूंजी 5 है तो ये 1 देता है। और बी के साथ ए और सी जितना योगदान देता है, बी एक साथ ए और सी जितना योगदान देता है, ये भी बड़ी बात है। बी कितना योगदान दे रहा है? ए और सी जितना। अब भाई अगर हमने टोटली 5 लिया, इसका मतलब 2.5 मान सकते हैं दोनों को, तो बी 2.5 करता है जी, 2.5। तो फिर बचा हुआ सी के लिए कितना हो गया? क्योंकि ए 1 कर रहा था, 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। हम चाहें तो इसे 2 से गुणा कर सकते हैं, 2, 5 और 3। तो 5 और 3, 8 और 2, 10। 10 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 5200। एक की कितनी होगी? 520। सी का लाभ पूछ रहा है, 3 की पूछ रहा है, 1560। ये उत्तर है, 1560 इज द करेक्ट आंसर। सर शेयर कैसे आया, एक बार फिर से बताना। बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि इसे दोबारा बता दो यार, मतलब अब मैं डिवीजन भी बताऊं, फिर रेशियो प्रोपोर्शन क्यों पढ़ाया था मैंने? अगर ए एक व्यवसाय में 1/5 योगदान दे रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 है तो उसकी 1 है, और बी अकेला ए और सी के बराबर दे रहा है और ये दोनों मिला के 5 है, दोनों बोले तो तीनों, और इक्वल है, तो 2.5 नहीं होगा भाई। यार इतनी लल्लूगिरी वाली बातें मत करो, ये सीजीएल में इसी साल आया है सवाल, इसी साल सीजीएल में आया, इसलिए इसको कर लीजिए। तरुण तनेजा से पूछना किस किस टॉपिक की रिकॉर्डेड डलवाने की कह रहा है ये, तो वो आज ही डल जाएंगे। एक बार पूछ लो इसको किस किस टॉपिक की रिकॉर्डेड डलवाने की कह रहा है ये, इसका नंबर लेके बात कर लो एक बार, और फिर जिस जिस टॉपिक की भी कह रहा है वो डलवा दो तुरंत। तो भी लेटेस्ट टॉपिक मैंने अभी पढ़ाए हैं किसी भी बैच में। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33 से 1/3% लगाता है और बी शेष पूंजी लगाता है।
33/3% का मतलब ये होता है 1/3 कि अगर टोटल पूंजी 3 है तो ये उसका 1 लगाता है, तो बचा हुआ फिर बी लगाता है 2। वर्ष के अंत में कुल लाभ यानी टोटल 3 की वैल्यू 162 पे 3 जीरो है, 1 की 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54,000 हो गई। तो बी का हिस्सा कितना आ गया, 2 की 54 दूनी 108। आप सोचो प्री में अगर ऐसा सवाल आएगा, आपको नहीं लगता कि आप मौखिक कर दोगे? आपको नहीं लगता कि प्री में ऐसा सवाल आएगा तो आप मौखिक कर दोगे, ओरली कर दोगे? ओरली बताओ, ओरली भी तो कोई चीज होती है यार। मैं और कितना ओरली कराऊं? ये सवाल भी सीजीएल को 13 दिसंबर को पूछा गया। 13 दिसंबर को जो सीजीएल हुआ अभी कल परसों प्री, उसमें पूछा गया ये सवाल। आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट और कौन कौन से सवाल कब आए इसी पे चर्चा कर रहा हूं मैं। देखिए ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। तो देखिए 33% का मतलब होता है बेटा 1/3, 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। तो हमने 4 × 3 का मल्टीपल 12 मान ली टोटल पूंजी अपनी मर्जी से। अब ए इसका 1/3 करता है यानी कि 4 करता है, बचा कितना 8। तो बी 8 का 25% 1/4 करता है 2। तो सी के लिए कितना बच गया जी, 6 बच गया। यही बच गया 6। बोलो भाई, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है यानी 6 और 4 10 और 2 12, 12 की वैल्यू 186,000 है। एक की कितनी होगी, 12 एकम 12, बचेगा कितना, 12 से तो कटेगी नहीं ये संख्या, कटेगी कटेगी। 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12 में पंजे 60, 12 में पंजे 60, 15,500। तो ए का हिस्सा 4 की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 से भाग लगा दो ना डायरेक्ट। 4 की पूछ रहा है तो 3 से, 3 6 18, 3 दूनी 6। ये भी ध्यान रखो कि पूछ क्या रहा है। अगर 4 की पूछ रहा है तो सीधे 3 से भाग लगा देंगे, पहले 12 से लगाएं फिर 4 से गुणा करें, क्या मतलब है, 62,000 आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। ये सवाल देखेंगे, ये भी सीजीएल में इसी साल आया है, इसी साल सीजीएल में आया है।
तीन साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने पूंजी 4 महीने, 6 महीने, 18 महीने के लिए लगाई। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है? तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा, सीधे 9 से टाइम को भाग करेंगे, 9/4, 8/6, 11/18। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। 4 नीम 36, 9 नीम 81, छिचंग 36, 6 अट्ठे 48। मैंने सीधे देखा और उत्तर फेंक दिया। ये क्या ये मुश्किल सवाल आए? आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है प्री में मुश्किल सवाल आए? नहीं आए भाई। अब गणित का कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई, आप मेंस के चारों सेट उठा के देख लो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं कर सकता। इस बार के मेंस की बात करें, इस बार के टॉप रैंकर्स की बात करें, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि गणित का कोई बहुत बड़ा रोल रहा है या गणित के शिक्षकों का कोई बहुत बड़ा रोल रहा है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। आप ये सवाल करो, ये भी अच्छा सवाल है। 1 मिनट है आपके पास करने के लिए। 1 मिनट का ब्रेक है, पूरा लीगल ब्रेक है। जल्दी बताओ। हेलो यार, उल्टी सी आ गई है। 1 मिनट रेस्ट कर रहा हूँ, जब तक आप ये वाला सवाल भी करो, फिर अभी वापस शुरू करते हैं। और भी बहुत सवाल करेंगे।
अब मुझे भी अच्छा फील होगा, मैं भी एनर्जी बूस्टर डोज ले चुका हूं। अब होगी बात, अब नहीं जलने देंगे आग किसी के पेट में। बहुत जल्दी आग अब कोई जला के दिखाए। पता नहीं यार, अभी कुछ मतलब 10-15 दिनों से बहुत हालत खराब है, पेट में आग जलना, कुछ ना कुछ पीने खाने का मन करना। 3 सवाल मैंने पूछे। पहला सवाल ये था, आसान सवाल था, मैं छुट्टी नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार पढ़ा दूं बीच में, चलो बीच में थोड़ा बहुत रिलैक्स करना भी पड़े तो कर लो, कभी इमरजेंसी है तो। सवाल है कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उसे 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीनों के बाद अपना निवेश वापस लिया? ठीक है, बात इतनी सी है। ये कह रहा हूं कि ए की अगर मैं बात कर रहा हूं, ए की और बी की, तो जो इन्वेस्टमेंट है दोनों की वो 3:5 है। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया, और जो प्रॉफिट हुआ है लास्ट में वो 2:5 का हुआ है। वो 2:5 का हुआ है। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ टाइम का रेशियो निकालूं बेटा, तो आप कहेंगे 3/2 और 1 टाइम का रेशियो है, यानी 3:2 रेशियो है। ठीक है, इन्हें कितने महीनों के बाद अपना निवेश वापस लिया, ये पूछ रहा है। तो देखिए, बी की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने वर्ष के अंत में कितना लाभ प्राप्त हुआ, यानी ये तो गलत लग रहा है सवाल मुझे। 3/5 था और एट द एंड ऑफ 2/5, तो इसका टाइम ज्यादा आ रहा है यार। उल्टा कर दिया ना मैंने, मैं तो गधा हूं ना, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होगी 2/3 और 1, यानी अनुपात आ गया 2:3। अब ये तो पूरा 12 महीने के लिए है, 3 की वैल्यू 12 महीने, 2 की कितनी होगी 8 महीने। 8 महीने का मतलब है कि वो 4 महीने कुछ महीनों के बाद, यानी 8 महीने के बाद निकल गया था, क्योंकि 8 महीने तक रहा है। आसान था ये सवाल, ये सवाल आसान था, थोड़ी गलती हो गई थी इसलिए। आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल ये पूछा कि रितेश, रमेश और राजेश ने क्रमशः 3-4-7 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के बाद रितेश, रमेश और राजेश ने 8:6:7 में अतिरिक्त निवेश किया। 1 साल के बाद, 2 वर्ष बाद इतना इतना कुल लाभ में से रमेश के लाभ का हिस्सा ज्ञात करो। वाह, ये सवाल कोई कर पाएगा भाई? कोई भी आप में से ये सवाल कर पाएगा? उन्होंने 1 साल के लिए तो 3-4-7 निवेश किया है, और 1 वर्ष के बाद मुझे लगता है सेम इन्वेस्टमेंट है। रितेश, रमेश एंड राजेश स्टार्टेड ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:4:7 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो इतने। मुझे लगता है जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी सेम है, तो सेम बनानी पड़ेगी, वरना तो इस सवाल को कर पाना बहुत मुश्किल है। कैसे कर पाएंगे? 8-6-14 और 7 21 और वो 14, पहले सेम बनाना पड़ेगा भाई। आपने क्या किया? किसी ने किया इस सवाल को? गलत है ये सवाल तो मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा कर लो कि अनुपात में अतिरिक्त सेम निवेश किया, सेम कर लो, एडिशनल सेम इन्वेस्टमेंट। तो पहले मुझे सेम बनानी पड़ेगी, जैसे कि ये 7-4-11-3-14 है और ये 21 है, तो 42 बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3-3-9, 3-4-12, 3-7-21। इसको 2 से, 2-8-16, 2-6-12, 2-7-14। अब सेम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सेम इन्वेस्टमेंट है। अब आप कहेंगे कि जी अगर सेम इन्वेस्टमेंट है तो पहली वाली 2 साल के लिए तो 9 गुणा 2, और दूसरी वाली 1 साल के लिए तो प्लस 16 गुणा 1 अनुपात। पहले वाली 2 साल के लिए 12 गुणा 2
प्लस 12 गुणा 1 अनुपात 21 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 14, ये होगा 9 दूनी 18 और 16 कितना होगा 34 अनुपात 12 दूनी 24 और 12 36, 21 दूनी 42 और 14 56, अनुपात आ गया जी 17 अनुपात 18 अनुपात 28। टोटल कितना हो गया 18 और 17 35, 35 और 28 63, 63 की वैल्यू सवाल में 7350 है। 21 से काट रहा हूँ, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 3 की वैल्यू 350 आ रही है। तो रमेश के लाभ का हिस्सा बताइए क्या होगा। 17 की बतानी है तो पॉइंटों में उत्तर आ रहा है। नहीं, रमेश तो बीच वाला है ना। 18 की वैल्यू बतानी है, 6 से गुणा कर दिया, 2 से करूंगा 700, 2100 उत्तर आ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था करेक्शन करने के बाद, बहुत प्यारा सवाल था करेक्शन करने के बाद। एक बच्चा कह रहा है टाइम, अरे नहीं नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो, अलग अलग टाइम है। इस अमाउंट के लिए टाइम 2 साल है और इस अमाउंट के लिए टाइम 1 साल है। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसी बच्चों जैसी बातें करोगे तब तो हो गया काम। सर मुझे एक बार यार बच्चों के भी थोड़ा देख लेना डाउट्स। अब तो आ गए हो आप, ठीक है ठीक है। ए, बी और सी क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करो। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसको RW में ही दे देता हूँ। कुछ करना नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, इतने तुच्छ सवाल तो मत करवाओ मुझसे। आसान है, सीपीयू में आया, RW में लिख लीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, 2022 में आया, इसको कर लीजिए। जल्दी से करके बताइए सर। लास्ट में प्रीति, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या पूछ रही हो। सर 53, 50, 63 से डिवाइड कैसे हुआ? मैंने 63 से किया नहीं पगली, 21 से किया। 21 दिया 63, 10 बचा और 5 उतार लिया, 21 पंजे 105, 3 की वैल्यू निकाली। ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश किए। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। देखो, ए ने स्टार्टिंग में 29,000 का किया, ए का 29,000, मैं 29 के कर लेता हूँ, ज्यादा सही है। 29 के गुणा, आप एक चीज भी कर सकते हो, वो मैं सिखा देता हूँ आपको। जैसे आपको पता है 3 जीरो है, तो आप 3 जीरो सबके काट सकते हो। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो,
आप इतना सिंपल सा सवाल लेकर चल सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में। अब सवाल इतना सा रह गया कि ए ने 29 रुपए का निवेश किया 4 महीने तक। ए ने 4 महीने तक 29 का किया है, 29 गुणा 4, और फिर 3000 रुपए निकाल लिए 29 में से 3, तो 26 रह गया 8 महीने के लिए। वही बात आती है बी की। तो बी और सी ने 25,000 निवेश किए थे और बी ने छेड़ा भी नहीं है, तो 25 गुणा 12 है डायरेक्ट। और अगर मैं सी की बात करूं, तो वर्ष के अंत में 12,000 रुपए और निवेश किए 2 महीने के बाद, यानी 2 महीने तक 25 है और उसके बाद बचे हुए 10 महीने के लिए 37 है। यही है जी। सबको क्लियर है? ये भी चीज सीखनी थी कि ऐसे हम 0 0 हटा लेते हैं सबका। अब हमने देखा यार इसमें से 4 कॉमन ले लें, तो 29 दूनी 58 और 26 दूनी 52, 110 तो ये आ गया 58 और 52। अनुपात 25 अनुपात गुणा 12 अनुपात, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 25 दूनी 50 और 370 420 हो गया। 0 से 0 अभी भी कट रही है, ये 300 है, कट रही है जी। तो 2 से भी कट रहा है, 11 चौक 44 का मतलब 22, 15 और 21 आ गया अनुपात आया। वर्ष के अंत में टोटल लाभ हमारे हिसाब से कितना है? 5 और 2 7 और 1 8 और 3 और 2 5, 58 की वैल्यू 33,200 है। 58 की वैल्यू 33,200 है। एक की कितनी होगी कोई बता सकता है? माइकल 4 नहीं, 580, 8 नहीं, 6 8 48 नहीं, 4 5 232 होना चाहिए था, तब ठीक था। कुछ गलती की है क्या हमने? कोई बच्चा बता सकता है हमने गलती की है कोई? 332 भागित 58 नहीं कट रहा। 22 प्लस 15 प्लस 21, 58 नहीं कट रहा भाई। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है यार? 11 चौक 44 का आधा, ठीक किया हमने। पहले हमने 4 कॉमन लिया, 29 दूनी 58 बचे। सॉरी, यही गड़बड़ हो गई हमसे। जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो खाली 29 बचेगा, और 26 दूनी 52 और 29 कितना होगा? 81, ये आएगा। $300। तो पहले मैंने 3 से ही काट लिया भाई इसको। 3 से काटूंगा तो ये 27 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा, 3 से 140 बार कटेगा। 4 से कट रहा है कुछ? हाँ जी, 4 से कट रहा है 25 बार, 4 से कट रहा है 35 बार। अनुपात आ गया सीधे सीधे 27 25 35, 87 आ गया जी। 87 की वैल्यू सवाल में 332 पे 2 जीरो है। अब कट रहा है 4 7 28 नहीं, 8 चौक 32 नहीं कट रहा अभी। सर रेशियो गलत निकालें आप। सी का इन्वेस्टमेंट 6 मंथ तक 25 के है, इसके 2 महीने बाद, शिट यार ये मैंने देखा नहीं यार, सॉरी, 4 महीने बाद और इसके 2 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक 25 है इसका। मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। उसके बाद 6 गुणा 37 है। बहुत गंदे गंदे उत्तर आ रहे हैं, बहुत गंदे गंदे रेशियो आ रहे हैं भाई। तो अब आप देखेंगे 6 कॉमन आ जाएगा, और 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 62, 6 गुणा 62। तो ये कितना आ रहा है जी? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। 6 से काट देता हूँ पूरा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 2 से काट देता हूँ 31, 2 से काट देता हूँ 27। अनुपात आ रहा है 27 25 31। टोटल जोड़ूंगा कितना होगा? 27 25 52 और 30 82 और 1 83। 83 की वैल्यू 33200 है। तो 8 चौक 32, 4 बार कट रहा है, एक की वैल्यू 400 है। अब तो गलत हो ही नहीं सकता। तो हिस्सा किसका पूछा है? सी का हिस्सा पूछा है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं दिया। सी का हिस्सा, तो सी कितना है? 31, और 31 चौका 124, 12,200, 400। क्या बताऊं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। जाके 3 घंटे सीधा सोऊंगा, तब जाके यूट्यूब की क्लास ले पाऊंगा, नहीं तो आज तो यूट्यूब की क्लास लेना भी
बस की बात नहीं है, और अगर यूट्यूब की क्लास नहीं ले पाया तो मैं खुद और टेंशन में चला जाऊंगा। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, बट ऐसा सवाल सेम टू सेम हो चुका है, इसलिए कट कर रहा हूं। ये बहुत मजेदार है, जो बच्चा इस सवाल को कर देगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। सोचो, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल आसान पूछे गए, फ्री में कुछ मुश्किल सवाल भी पूछे गए। पर मुझे प्लीज प्रैक्टिस बैक्स का एक्सेस दिलवा दीजिए, पैसा नहीं है। करण का नंबर नोट किया जाए, करण के मुंह पे फेंक के मदद मारी जाए। करण अपना बच्चा है, दिल का बहुत सच्चा है, अंदर पहनता कच्चा है। देखिए, पी और क्यू क्रमशः 1,50,000, 4,50,000 पूंजी के साथ एक दुकान शुरू करते हैं। एक वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के रूप में से पी को लाभ, पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसे वेतन के रूप में मिलता है, और पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं। वाह 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 वाह। एक वर्ष के बाद 1,60,000 में, सोचिए कमाल की बात है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो मिलना चाहिए था इसको पैसा, तो वो इसी के अनुपात में मिलना चाहिए था। 15 एकम 15 और 15 तिया 45, यही है। 1:3 में लाभ बंटना चाहिए था। 1,60,000 रुपए थे, और वो 1:3 में अगर बंटते तो 4 की वैल्यू हो जाती है 4 चौक 16, 1 की 40,000 और 3 की 1,20,000। लेकिन कमाल की बात यह कि इसको 70,000 रुपए मिले हैं, तो 30,000 जो एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है, इसकी सैलरी है। और बताओ, हेड आउट किसी माई के लाल को, हेड आउट किसी माई के लाल को, माइयों के लाल को। ये बहुत बेसिक है, कोई भी बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो बता दो। मैंने अभी तक इतना बताया है कि प्रॉफिट जो डिवाइड होगा, प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होगा। अगर टाइम इक्वल है या नहीं दिया है तो समझ लो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में डिवाइड होगा। 26 गुणा 8 कैसे कर रहे हैं, वाह वाह वाह। 26 गुणा 8 कैसे कर रहे हैं, वाह। कहाँ है भाई? जब 29 गुणा 4 था 29,000, उसके बाद 3,000 निकाल लिए तो 26 नहीं बचेंगे, बचे हुए 8 महीने के लिए। आप इतने लल्लू तो मुझे नहीं दिखते, आप इतने लल्लू तो मुझे नहीं दिखते। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो, लास्ट सवाल है आज की क्लास का। फिर जो सेकंड क्लास होगी वो थोड़ी हाई एंड होगी, जिसमें मुश्किल मुश्किल सवाल करेंगे, जिनकी उम्मीद होगी कि पेपर में आ सकते हैं।
देखो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, मजाक नहीं है कोई। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में यानी कि वो 8 वर्ष के लिए 8 महीने के लिए रहा है ए की अगर मैं टाइम पता करूं तो आप कहेंगे वो 8 महीने के लिए है और बी 12 महीने के लिए। प्रॉफिट का अनुपात 5:9 है। मैं ये पूछ रहा हूं कि इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या होगा। आप कहेंगे जी प्रॉफिट बटे टाइम यानी 5/8 9/12 3 तिया 9 3 चौक आ गया जी 5:6। 5:6 आ गया। ए ने कितनी राशि निवेश की थी ये बताना है, जबकि बी ने 36,000 का निवेश किया था। 6 की वैल्यू 36 के है, 6 36 के 5 की 30 के। क्या ये मुश्किल था सवाल? सर थक गया हूं, मैं जा रहा हूं उससे प्यार भरी बातें करने। कर लूं, आप इजाजत दो तो। ओहो कितने बड़ी, इनसे कोई गधा बात नहीं करेगा प्यार भरी बातें करने। दिख रही है भाई की टी शर्ट? दिखती नहीं है ना, अच्छी टी शर्ट है तो तुम्हें पसंद ही नहीं आती। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलेंगे। कल क्या क्या करेंगे? कल तो प्रैक्टिस बैच की भी क्लास है रात को 9 बजे, और कल आपकी शाम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास है। और आज रात को 9:30 बजे मैं ये कह रहा हूँ, जिन बच्चों को ज्योमेट्री में एक फास्ट फूरियस रिवीजन समझ लीजिए या कंप्लीट ज्योमेट्री ऐसे समय में पढ़नी है कि कम समय में आप पूरा कर लो, तो आप यूट्यूब पकड़ लो भाई, बाद में देख लेना मेंस के टाइम पे बाकी वीडियो। धन्यवाद।